स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों एग्जामिनेशन जो है बोर्ड का वो बहुत जल्द अब आने वाला है। अब आपकी डेट शीट आ गई है, यू हैव गॉट एवरीथिंग, सारा प्लानर आपके पास है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम बचा हुआ है, वो हो जाएगा, उसके बाद सीधा आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बच्चे जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली बोर्ड एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, व्हाट इज द एसओपी, क्या प्रोसेस है और क्या छोटी से छोटी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है ताकि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको कोई इशू ना हो। व्हाट आर द थिंग्स टू बी कैरीड इन योर एग्जाम एंड व्हाट नॉट टू बी कैरीड, क्या पहन के जाना है, वहां पे क्या माइंड सेट होना चाहिए आपका। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग। ये कुछ लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप ले जाओगे, क्या आप नहीं ले जाओगे। इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपको कुछ दिन बाद बोर्ड देने वाले हो 10th या 12th वाले, तो आपको आपके स्कूल से दिसंबर में, जिसमें हम आ चुके हैं, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। इफ यू आर अ प्राइवेट कैंडिडेट ऑनलाइन आ जाएगा, बट एडमिट कार्ड तो पहले आएगा। आपको करना क्या है, उसकी फोटो कॉपीज रखनी है, कलर्ड शीट भी रखो, ब्लैक एंड व्हाइट भी रखो, ठीक है। और एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर इज मस्ट। आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल का सिग्नेचर अगर मिसिंग है तो उसको करवा लो, नहीं करवाओगे तो एडमिट कार्ड विल बी इनवैलिड। एंड डू नॉट गेट इट लैमिनेटेड, क्योंकि सेंटर पे भी सिग्नेचर्स होंगे, ठीक। यू हैव टू कीप इट वेरी सेफ। फोटो कॉपीज हम क्यों रखते हैं, क्योंकि जस्ट इन केस इफ यू लूज इट, आप कहीं मिस कर जाते हैं, कहीं गुम हो जाता है, तो जो रोल नंबर आपका होगा, एडमिट कार्ड नंबर, इससे आप अपने एडमिट कार्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। तो नंबर इज अ मस्ट, ठीक। एग्जाम आपका 10:30 बजे से होना है, दैट यू नो। सो सेंटर कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। अगर स्कूल ले जा रही है तो भी, अगर आप अपने कन्वेंस से जा रहे हो तो भी। 10:30 में एग्जाम है तो 9 9:30 तक आपको सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हसल बसल में आप जाओगे तो आपको दिक्कत होगी, आपकी चेकिंग होगी, बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। एग्जामिनेशन सेंटर पे वैसे भी एक रूल है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओ, एकेडमिक एग्जाम देने जाओ, एटलीस्ट 1 घंटे पहले तो आपको जाना ही है, ठीक। 9 बजे सपोजिटली आप पहुंच गए, और जाओगे कैसे, स्कूल यूनिफॉर्म में। अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म विद स्कूल आई कार्ड लेकर के जाओगे तो आप पहचान ले जाओगे, हाँ ये बच्चा फलाने स्कूल का है। अगर आप स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं हो तो दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक। सेंटर में आप स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल की आईडी लेकर के विथ योर एडमिट कार्ड जाओगे। वहां नोटिस बोर्ड पे रोल नंबर, कौन से रोल नंबर को कौन से रूम नंबर में बैठना है वो अलॉटेड होता है, दैट यू नीड टू चेक। उसकी लाइन लगती है, जितने बच्चे उस सेंटर पे हैं लाइन में लगेंगे, तो उसमें भी टाइम जाएगा। तो पहले तो आप कंफर्म करोगे आपका रूम नंबर किधर है। और जब दोस्त मिल जाते हैं बेटा, उस वक्त अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट यू हैव स्टडीड एंड व्हाट दे हैव स्टडीड, एंड अवॉइड डिस्कसिंग। किसी सेंटर पे जब जाओ तो अपने दोस्तों से जब आप मिलते हो तो हाय हेलो कर लिया, वो ठीक है, क्या तैयारी उसने की और क्या आपने की है, दैट कुड वैरी। और अगर आपका दोस्त कोई ऐसी टॉपिक बता दे जो आपने नहीं पढ़ा है तो आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो। तो किसी भी एग्जाम का ये रूल है, बीट एकेडमिक बीट कॉम्पिटिटिव, दोस्तों से कभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, उससे आपको सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा और आप चीजें भूलोगे। तो वो बात नहीं होनी चाहिए। क्या लेके जाना है और क्या नहीं, देखो आपका जो भी बैग है जिसमें आप चीजें रखोगे वो आप ले जाओगे तो क्लासरूम के बाहर वो जमा हो जाता है, वो आप अंदर लेके नहीं जा सकते। यू कैन नॉट कीप योर मोबाइल, मोबाइल भी आप अंदर लेके नहीं जा सकते। आप अंदर लेकर के जा सकते हो अपना एडमिट कार्ड, एक स्कूल आईडी होगी जो आप पहन के जाओगे, आपका नाम होगा उसमें, फादर्स नेम होगा, स्कूल नेम होगा, जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और बोर्ड के स्टूडेंट्स को स्टेशनरी भी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए, इरेजर, व्हाटएवर। एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स अगर आपके पास है तो अच्छा है। हालांकि आप ज्योमेट्री बॉक्स भी ले जाओगे, क्योंकि अगर मैथ्स वगैरह है या किसी और सब्जेक्ट में भी ज्योमेट्री बॉक्स की नीड होगी तो यू हैव टू कैरी इट, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एनालॉग वॉच आप ले जा सकते हो, डिजिटल वॉच इज नॉट अलाउड, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी अलाउड है, आप पानी पीने के लिए अगर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाना चाहते हो तो लेके आप जा सकते हो, ठीक है। ये लिस्ट मैंने जो आपको यहाँ पे दिखाई थी, एडमिट कार्ड, वाटर बॉटल, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, हॉल टिकट लेके जाना है, स्टेशनरी अलाउड है, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका आईडी होना चाहिए, पाउचेज अगर ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा है। आईडी प्रूफ मींस आपका जो स्कूल आईडी है और एडमिट कार्ड है वो। मास्क अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेन पेंसिल होना चाहिए, सैनिटाइजर्स आर नाउ नॉट इंपॉर्टेंट,
राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप स्टेशनरी में ले जाना चाहते हो आराम से ले जाओ, ज्योमेट्री बॉक्स आराम से ले जाओ, पासपोर्ट साइज फोटो अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इज रिक्वायर्ड। तो ये सारी चीजें क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे 10 बजे आपको एंट्री दे दी जाएगी, 10 AM आपको क्लासरूम में एंट्री मिलेगी और आपके जो रूम में टीचर होंगे वो आपको आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दे देंगे। क्वेश्चन पेपर आप खोल के नहीं देखना तब, क्योंकि 10:30 से पहले अलाउड नहीं होता। तो आप दैट विल बी सील्ड, वो आपको दिया जाता है ताकि आप उसको डिटेल्स फिल कर सको, बुकलेट नंबर वगैरह होते हैं उसको प्रॉपर्ली चेक करके लिखना। कई बच्चे बाद में बताते हैं मैंने रोल नंबर गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया, नाम गलत लिख दिया, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो उस क्रिएट प्रॉब्लम के लिए 15 मिनट है, तो आप बहुत ही अच्छी से होशियारी से करना वो, और स्क्रिबलिंग वगैरह कटकुट मत करना। 10-15 जैसे ही होगा आपको पेपर रीडिंग का टाइम मिल जाएगा और 10:30 बजे से आप बड़े ही इत्मीनान से अपना पेपर दे सकते हैं। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपके एग्जामिनेशंस के, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं जिसमें ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं। माइंडसेट बिल्कुल कूल रखना होता है। 10:30 बजे पेपर आया, 10-15 से तो हम रीड कर रहे हैं और यू कैन पुट स्मॉल डॉट्स विथ पेंसिल, जो आपको आ रहा है हल्के हल्के डॉट्स आप लगा सकते हो। हालांकि क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता है, तभी से आंसर सोचना शुरू कर दो। जो आता है जैसे ही पेपर आपको स्टार्ट हो जाएगा 10-15 10-30 में, जो आंसर्स आपको आते हैं उसको लिखना आप शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, जैसे जैसे हम लिखने लगते हैं हमें और चीजें याद आने लगती हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है हम ब्लैंक हो गए, हमें याद ही नहीं आ रहा हमें लिखना क्या है, घबरा गए हैं। तो ऐसे में एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे और पेपर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी गुड। कीवर्ड्स को हाईलाइट करना नहीं भूलना है और पॉइंट वाइज आंसर लिखने की आपको कोशिश करनी है। टेक ऑल द अटेम्प्ट, जो भी क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, गिवन तो आ रहा है, गिवन आ रहा है तो गिवन लिख दो। अटेम्प्ट करोगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर उसके मिलते हैं। सो देयर आर सर्टेन प्रोसेस जिसको यूज करके आप अच्छे मार्क्स पा सकते हो। जो क्लास 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल बैचेज चल रहे हैं। 15 दिसंबर से देयर इज अ न्यू बैच व्हिच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री। जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो क्रैश कोर्स वो स्टार्ट कर सकते हैं 15 दिसंबर से। आपके जब तक आपका एग्जाम होने वाला होगा तब तक आपकी क्लास चलेगी। इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स फी विल बी ₹1000, जिसमें आपको इंटायर कोर्स दे दिया जाएगा और आपको स्टडी प्लान मिलेगा। देयर विल बी 2-वे कम्युनिकेशन, लाइव क्लासेस होंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो पीडीएफ्स है एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। सो ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।